नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा लेकर हाजिर हूं हिंदी खबर का विशेष कार्यक्रम टक्कर। और टक्कर में आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की। इजराइल और फिलिस्तीन में बम बारूदों के धमाकों के बीच भारत में सियासी तपिश बढ़ने लगी है। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का समर्थन किया है तो वहीं कांग्रेस ने फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन क्यों किया। सवाल यह भी है कि क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव हैं और उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हिंदी खबर की ये खास रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। रॉकेट दागे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, लोगों की जान जा रही है। हर चढ़ते दिन के साथ हमले तेज हो रहे हैं। दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर देश में भी राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आ रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से किए जा रहे लगातार हमलों के बीच कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन का ऐलान किया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंतिम समय पर इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया। कांग्रेस ने प्रस्ताव में कहा, वहां की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान और जीवन के अधिकारों के लिए कांग्रेस फिलिस्तीन के प्रति अपने समर्थन को दोहराती है। कार्य समिति तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने का आह्वान करती है। कांग्रेस के प्रस्ताव पर रिएक्शन देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर आतंकवाद और आतंकी संगठनों के समर्थन का आरोप लगाया, जबकि बेकसूर लोग जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। कांग्रेस देश और उसके नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी जब वो खुले तौर पर हिंसा के साथ खड़ी है। जाहिर है कि कांग्रेस के प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमले की निंदा की और कहा कि हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग भारत के चुनाव पर भी असर डाल सकती है? तो जवाब है बेशक। कांग्रेस ने फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया। हालांकि फिलिस्तीन के समर्थन में जेएनयू और एएमयू में छात्रों ने जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस निकालने वाले कई छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल इस युद्ध को मुस्लिम भावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। इस विवाद की जड़ अल अक्सा मस्जिद से जुड़ी वो दीवार है जिस पर मुस्लिम, यहूदी और ईसाई दावा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का असर भारत में कैसे पड़ सकता है, क्या पड़ सकता है? क्या आर्थिक दृष्टिकोण से इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध किस तरीके से है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ पैनल में मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर के विशेष कार्यक्रम टक्कर में। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर हामिद हुसैन साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर के विशेष कार्यक्रम टक्कर में। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर हामिद हुसैन साहब से करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, भारत के प्रधानमंत्री जो बीजेपी पार्टी से आते, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में करते हैं, वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो फिलिस्तीन के अधिकारों के समर्थन की बात करती है। फिलिस्तीन ने सबसे पहले सुबह सुबह जब सब लोग सो रहे थे, ऐसे में 5000 एक के बाद एक मिसाइल दागे। जाहिर सी बात है कि उसमें जो नौजवान लोग हैं वो भी जो है वहां पर मौजूद थे। एक के बाद एक लगातार रॉकेट दागे गए हैं। नरसंहार जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उनको आतंकवादी संगठन पूरी दुनिया मान रही है और उसके अधिकारों की बात कांग्रेस कर रही है। यह सवाल डॉक्टर हामिद हुसैन साहब से।
चलिए वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी है। टीपी त्यागी जी, आपके पास मैं आता हूं, रक्षा विशेषज्ञों के जानकार हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। इजराइल जो है पूरी दुनिया में अपनी सैन्य ताकत के लिए मानी जाती है। अब इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने भी कहा है कि फिलिस्तीन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो किस तरीके की कार्रवाई अब फिलहाल देखने को मिल रही है इजराइल की तरफ से? देखिए सर, जो गाजा पट्टी है जी, वो गाजा पट्टी जितनी जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे है जी, वहां पे सुरंगें बनाई हुई है हमास ने। जी, और ये जो सुरंगें हैं ये एक दो नहीं बल्कि करीब 1500 से ज्यादा सुरंगें हैं जी, और इनकी लंबाई भी करीब 3000 मील यानी कि करीब 5000 किलोमीटर आप मान लीजिए। जी, इन सुरंगों में ही वो खाने का, उनके फ्यूल का, पेट्रोल का, डीजल का, आर्म्स बनाने का, ट्रेनिंग करने का एक किस्म से ये सुरंगें हमास के लिए लाइफ लाइन है। और जैसे हमारे यहाँ मेट्रो चलती है और उसे लाइफ लाइन कहते हैं कलकत्ता में और मुंबई में, ऐसे ही वहाँ भी उन सुरंगों को लाइफ लाइन यानी कि मेट्रो कहा जाता है। जी, अब इन सुरंगों में जब भी कभी बम्बार्डमेंट होता है तो वो लोग जाके इसमें छुप जाते हैं। जी, इन सुरंगों को नष्ट करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। हालांकि इजराइल ने अब बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने की प्लानिंग की है या शायद शुरू भी कर दिए हों। जी, जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स होते हैं इनमें क्या होता है कि ये बॉम्ब पहले जमीन में घुसते हैं अंदर और घुसने के बाद एक्सप्लोड होते हैं। कभी कभी इनमें दो चार्ज भी लगा दिए जाते हैं, एक छोटा चार्ज जो होल करे और एक बड़ा चार्ज जो उसमें जाके एक्सप्लोड करे। खैर, तो अभी इजराइल इस कार्रवाई को कर सकता है। लेकिन आपका जो बेसिक सवाल था जो आपने हुसैन साहब से किया था, मैं उस पर एक लाइन बोलना चाहता हूँ जी। मैं ये जानता हूँ कि जब हम बच्चे थे तब उन दिनों में हम सुना करते थे, देखते थे कि इजराइल को दरकिनार करके पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को तरजीह दी जाती थी। जी, इंदिरा गांधी के जमाने से ही जो है फिलिस्तीन को समर्थन दिया जा रहा है वैसे तो। जी हाँ, वो समर्थन दिया जाता था। एक सवाल कि उसको जब समर्थन दिया गया भारत सरकार की तरफ से, क्या भारत सरकार के किसी आदमी ने उठ के उसका विरोध किया? जी, क्योंकि आप इंटरनल पॉलिटिक्स में चाहे जितनी छींटाकशी कीजिए उसको हम मना नहीं करते जी, लेकिन नेशनल पॉलिसी के खिलाफ अगर बोला जाता है तो सर ये सीरियस मैटर हो जाता है। जी। अब अगर कोई कश्मीर का नेता आके ये कहने लगे कि हिंदुस्तान में चीन आ जाए तो अच्छा है और हम उसके इस स्टेटमेंट को सुन लें और कुछ रिएक्शन ना करें, तो ऐसा लगता है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी में लोगों को नशे में डाल दिया है। वो लिबर्टी ड्रंक हो गए हैं और नंगी तरह की बात करने लगे हैं। नेशनल पॉलिसी अगर एक दफा ये हो, बिल्कुल कर्नल साहब, इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हामिद हुसैन साहब हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इनके पास चलते हैं। देखिए हुसैन साहब, कर्नल साहब भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं और मेरा सवाल भी आपसे यही है, जब देश के मुखिया जो बीजेपी पार्टी से जरूर आते हैं लेकिन पूरे देश का पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व करते हैं, आज पूरी दुनिया उनकी राजनीतिक लोहा मान रही है, वो इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन CWC की बैठक में फिलिस्तीन के अधिकारों की बात की जाती है, उन अधिकारों की जिनको पूरी दुनिया ने आतंकवादी संगठन करार दे दिया है, आतंकवादी संगठन हमास को मान लिया है। अब ऐसे में कांग्रेस CWC की बैठक में आखिर में उसके अधिकारों के समर्थन की बात करती है, कहां तक सही है हुसैन साहब? ये मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैंने एक किताब लिखी है पैलेस्टाइन क्वेश्चन, ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो इसी आधार में बात करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा जी। पहली बात तो ये, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता हूं कि प्रधानमंत्री का पूरे दुनिया लोहा मानता है जी। जब ये आपके USA गए थे तो उनका मामूली सा मेयर रिसीव करने के लिए आया था। अब जो योगा डे पे आप यूनाइटेड नेशंस में गए थे, सर G20 आप देखिए कहाँ की बात आप कर रहे हैं, आप G20 की बात कीजिए ना। एक लाइन में कितने लोगों को खड़ा कर दिया भारत में आकर, आप कहाँ की बात कर रहे हैं सर? खैर मुद्दे पर आइए सर। मैंने कहा था इसलिए आपको समय मांगा था, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए पहली बात जी, मुझे लेट मी एक्सप्लेन। दूसरी बात यह है
प्रधानमंत्री जी हमारे मुखिया की हैसियत से चाइना के साथ जब चाइना घुसपैठ कर रहा था, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा 1 किलोमीटर 1 माइल के 1 इंच भी चाइना ने दखल नहीं किया। इन्होंने झूठ कहा। आप समय तो मांग रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात, हम चीन की बात नहीं कर रहे हैं आज सर, हम बात इजराइल फिलिस्तीन की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को क्वालिफाइड स्टेटमेंट देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का मैं पूछना चाहता हूं, इजराइल जो पैलेस्टाइन एरिया को दखल किया है, जिस यूनाइटेड नेशंस को जो एरिया पैलेस्टाइन का मानता है, उस एरिया को क्या हम समर्थन करते हैं? क्या हम नहीं करते। हाँ, हमास का जो सिविलियन के ऊपर जो वार है, अटैक है, उसकी हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। हमास को कोई अधिकार नहीं है कि सिविलियंस को हॉस्टेज बनाए, इसकी निंदा करते हैं। लेकिन ये जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम है कि इजराइल ने पाकिस्तान इसका पैलेस्टाइन के एरिया को दखल कर रखा है, और हमें यूनाइटेड नेशंस को जो एस्टैब्लिश प्रोसीजर को हमें फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात है, वाजपेयी जी से लेके इंदिरा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू तक हम लोग सब मानते हैं कि पैलेस्टाइन से इजराइल को हटना चाहिए। ये हमारी एस्टैब्लिश पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी। सर, अल-अक्सा मस्जिद को लेके पूरा विवाद है, यहूदी कहते हैं हमारी है, मुसलमान कहते हैं हमारी है, मुस्लिम और ईसाई कहते हैं हमारी है। बहुत इमैच्योर स्टेटमेंट है कम से कम। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहने दीजिएगा 1 मिनट जी, बोलिए। हमारे जो बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, एंटी कॉलोनिज्म, एंटी रेसिज्म है। और दूसरा, कोई भी एरिया हमारा दखल करे, कहीं भी, अब भारत का एरिया अगर चाइना दखल करते हैं उसका हम विरोध करते हैं, पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड एरिया अगर दखल करता है उसका भी हम विरोध करते हैं। तो अगर इजराइल पाकिस्तान के एरिया, पैलेस्टाइन के एरिया अगर, तो आप कहने का मतलब है कि जिस तरीके से चाइना कर रहा है वैसे फिलिस्तीन कर रहा है, तो हम चाइना का समर्थन करेंगे, फिलिस्तीन का भी करेंगे। आप बात समझिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। हमास की हम बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन की हम बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान चले जा रहे हैं, चीन चले जा रहे हैं, आप उनसे जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? के ऊपर अटैक कर रहा है इजराइल, तो हमें कोई एतराज नहीं है। चलिए, मैं सौरभ दुबे जी के पास आता हूं। जी, के ऊपर अटैक कर रहा है हुसैन साहब, मैं एतराज कर रहे हैं, हमें खड़ा होना चाहिए, उसके लिए कहना चाहिए कि सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, हुसैन साहब से सवाल किया जाता है फिलिस्तीन को लेकर के, हमास को लेकर के, चीन चले जाते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। सौरभ जी, नहीं, देखिए, स्पष्ट है कि जब 1948 में डिवीजन हुआ था तो 48% तो फिलिस्तीन को ही मिला था, 44% जो है वो इजराइल को गया था, बाकी 8% में यरूशलेम था। तो जब पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, सारी चीजें शांति पूर्वक तरीके से, सारे विश्व के अंदर शांति, रसिया और यूक्रेन के बाद एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि शांति स्थापित हो, वैसे माहौल में जो है ये जो टेररिज्म है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। रातों रात बच्चे, महिलाओं, बुढ़ों पे जो ये 5000 मिसाइलें छोड़ करके उन पर अत्याचार किया गया है, उस पर जब हमारे कांग्रेस के मित्र भारत के अंदर इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, पता नहीं इन्होंने कैसे किताब लिखी है, उस किताब में क्या लिखा होगा, भगवान ही मालिक है उस किताब का, कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा। कल को पीओके पर अगर ये बार बार पाकिस्तान बोलता है पीओके के अंदर जो है कि पीओके ये चीज है, तो उस पर क्या स्टैंड लेगी? आप इस तरह का बयान मुस्लिम तुष्टीकरण की बात। सौरभ जी सुनिए, उन्होंने हमले की निंदा की है। नहीं, हुसैन साहब ने हमले की निंदा की है। हुसैन साहब ने हमले की निंदा की। सौरभ जी, फिलिस्तीन का जब भारत सरकार का स्टैंड होगा या कांग्रेस पार्टी अपना अलग से स्टैंड देगी, ये देश के अंदर जो प्रकार की चीजें थोड़ी ना चलेंगी। भारत सरकार का एक स्टैंड क्लियर हो चुका है। भारत सरकार, हुसैन साहब, भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ तब रहा तब इंदिरा सरकार थी। 2014 के बाद इजराइल के साथ भारत के जो संबंध हैं वो काफी मजबूत हुए हैं। बिल्कुल, पूरे विश्व में है। आपने G20 की बात कही, इन्होंने मोदी जी की नाकामी गिनवा रहे हैं। बताइए, पूरा विश्व मोदीमय हो रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है। भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कांग्रेस के होने के मतलब ये थोड़ी ना कि आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलेंगे। फ्रांस आप गए थे, अभी यूरोप में आपका रेजोल्यूशन पास हुआ मोदी गवर्नमेंट का मणिपुर के ऊपर, बात कर रहे विश्व में हो रहा है। आपका अमेरिका जाते हैं तो मेयर रिसीव करने के लिए आता है, कोई मिनिस्टर तक नहीं आता है। यूनाइटेड नेशंस अरे भाई साहब, नहीं आता है। बात पूरा विश्व जो है भारत के अंदर आ गया था G20 में। आप किस प्रकार की अमेरिकन बातें कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूरा विश्व भारत के अंदर G20 में था। यहाँ पर सारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, सारे लोग थे। पूरे विश्व में भारत की। जी चलिए, सौरभ जी देखिए, हुसैन साहब का स्टैंड क्लियर है। वो जिस तरीके से फिलिस्तीन ने जो इजराइल पे हमला किया है उसकी निंदा करते हैं, नेशनल टेलीविजन पे वो इस बात को कह रहे हैं कि हम इस हमले की निंदा करते हैं। क्यों हुसैन साहब निंदा करते हैं इस हमले की? नहीं, सिविलियंस के ऊपर अटैक के ऊपर और सिविलियन को हॉस्टेज बनाने के मतलब सिविलियंस के ऊपर अटैक की निंदा करते हो, वैसे जो हमला उसकी निंदा नहीं करते हैं आप। ये टेररिज्म है, टेररिस्ट हमला था ये।
नहीं, अपना रुख साफ कीजिए हुसैन साहब। सौरभ जी एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। सौरभ जी मैं बात कर रहा हूँ जी। हुसैन साहब अपना स्टैंड क्लियर कीजिए आप। मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है जी कि देखिए, किसी भी सिविलियंस के ऊपर अटैक करना, किसी भी सिविलियन को हॉस्टेज बनाना जी, सिविलियंस को आप बंदी बनाना, सिविलियंस का घर को तोड़ना, ये बिल्कुल निंदनीय। कोई भी दुनिया में कहीं भी हो हम निंदा करते हैं, हिंदुस्तान निंदा करता है, हिंदुस्तान के खिलाफ है। लेकिन हिंदुस्तान साथ साथ ये भी कहता है कि किसी का टेरिटोरी को आप दखल नहीं कर सकते हैं। नहीं, फिर सौरभ जी की बात जो है मैं उस पर जाऊंगा। सौरभ जी कह रहे हैं आप दो मुंह बात कर रहे हैं। सौरभ जी ने कहा दो मुंह। आप जो है सिविलियंस के ऊपर अटैक की निंदा करते हैं, लेकिन आप जो है नहीं, सौरभ जी मैं बात कर रहा हूँ। सौरभ जी आप रुकिए, मैं आप ही की बात रख रहा हूँ। देखिए इनका चाल सौरभ जी ये कह रहे हैं आप डबल स्टैंडर्ड। खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ सौरभ जी बिल्कुल उनका स्टैंड हम सबकी समझ में आ गया, दर्शकों की समझ में आ गया उनका स्टैंड हुसैन साहब का। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो आज का ये ताजा युद्ध नहीं है। इसको लेकर के पहले भी 70 के दशक से लेकर ये लंबा मामला चलता आ रहा है। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर के कई बार वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर बैठकर इसको बात को जो शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाने की कोशिश भी की गई। क्या जो मसला है वो अटक रहा है? किस तरीके से ये जो मसला है वो क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है? आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आप बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। संजीव जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इजराइल के ऊपर ये जो हमास जैसे आतंकी संगठन ने जो हमला किया है जी, उसके विरुद्ध इजराइल ने जो लड़ाई छेड़ी है वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है जी। ये जो लड़ाई ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच की नहीं है जी, ये जो लड़ाई इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की नहीं है जी, ये जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है जी। और भारत आज जो इजराइल के साथ खड़ा है वो इसी वजह से खड़ा है क्योंकि भारत भी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है जी। और जिस तरीके से इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के जो देश, विश्व के अन्य जो देश जो कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं, जो जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य कर रहे हैं, उसी लड़ाई में आज भारत इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है जी। और हमास जैसे आतंकी संगठन की मैं सोच के बारे में बताना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए कि ये जो हमला है एक गहरी साजिश के तहत किया गया है जी। एक ऐसे समय में कि जब अब्राहम एकॉर्ड्स जो 2020 में साइन किए गए थे अमेरिका की मध्यस्थता में, उसके बाद से अरब राष्ट्रों तथा इजराइल के बीच में जो संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया चल रही थी जी। जो दो सिविलाइजेशंस के बीच में सौहार्द को बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही थी, संवाद को बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसको तोड़ने के लिए आतंकियों ने हमला किया है और उनके जो मंसूबे हैं बड़े ही कुत्सित हैं, बड़े ही पाखंडी चरित्र के लोग हैं जो कि इस तरीके की जो साजिशों को करके वो पूरे विश्व में एक सौहार्द का जो माहौल है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो है एक आतंकी हमला है जिसको कि हमास जैसे आतंकी संगठन ने किया है और इसे कई ऐसे जो विश्व के स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स, कई इंडिविजुअल्स भी ऐसे हो सकते हैं कि जो कि इस हमले को जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और ऐसे सारे लोग, मेरा ऐसा मानना है कि वो आइसोलेटेड होंगे। आज पूरे विश्व में आप देखिए तो आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा है उसमें जो विश्व के राष्ट्रों के बीच में एक सहमति बनती जा रही है। अभी आप यूरोपीय राष्ट्रों को देखें तो 5 राष्ट्रों ने एक साथ अपने जो है डिक्लेरेशन को किया है। संजीव जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, भारत, देखिए एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहता हूँ जी। भारत की जो इजराइल के प्रति जो नीति है, जो फिलिस्तीन जी के नेतृत्व की जो सरकार है उसने डी-हाइफेनेट कर लिया है। ये जो पूरी जो वर्तमान की सरकार है वो एक डी-हाइफेनेशन की नीति पे चलती है। हमारे वर्तमान समय में अगर फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे संबंध हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध। सर ये जो मामला है इसको बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। एक मिनट मुझे मौका दीजिए जी, बोलिए। मुझे अपनी बात को कंप्लीट करने का मौका जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं इस समस्या का जो समाधान है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है जी। एक इजराइल और एक पैलेस्टीन जो साइड बाय साइड शांतिपूर्ण तरीके से रहें, सौहार्द के साथ रहें और अपने अपने विकास को करें, यही एकमात्र सोल्यूशन है। इसकी बात भारत कहता रहा है और भारत के जो संबंध हैं वो डी-हाइफेनेटेड तरीके से भारत डील करता है और भारत आतंकवाद को लेकर के कोई डाउट में नहीं है कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। इसी वजह से भारत आज इजराइल के साथ खड़ा है। जी।
वापस मैं सौरभ जी के पास जाऊंगा। सौरभ जी, जिस तरीके से बीजेपी ने इजराइल का समर्थन किया है और उसके बाद, चूंकि हमारी डिबेट का यही टॉपिक है, 2023 के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या इजराइल का समर्थन करके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए बीजेपी ने नहीं किया है, भारत सरकार ने किया है जी। पार्टी ने नहीं किया है। अगर विश्व में अगर इसको पूछा जाएगा तो भारत सरकार गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं, कैसे भी कह लीजिए, खीर को चावल कह लो, चावल को खीर कह लो, बात तो ये कि ना सरकार तो बीजेपी की है ना। लेकिन फिर भी भाई सरकार तो सरकार है, पार्टी पार्टी है, लेकिन आपकी बात ठीक है, आपकी बात भी जायज है। लेकिन आप देखिए, जैसा अभी उन्होंने बताया ना, विदेश मामलों के जानकार हैं, बिल्कुल ठीक बताया, ये आतंकवाद से लड़ाई की मुहिम है जिसमें जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरा विश्व काम कर रहा है। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम थी अरब देशों के साथ संबंध बनाने की इजराइल की, और इसीलिए फिलिस्तीन को प्रॉब्लम हुई कि अरब देशों के साथ संबंध मजबूत ना हो, इसलिए आतंकवादियों के माध्यम से हमास जो आतंकवादियों का अड्डा है जिसमें पाकिस्तान सौरभ जी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में इजराइल का समर्थन करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश, ये सवाल है आपसे। नहीं, देखिए, ये मुझसे पूछ रहे हैं। हेलो जी। नहीं, देखिए, इसमें पॉलिटिकल माइलेज वाली कोई बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है भाई, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो इसमें कोई भी माइलेज, देखिए बीजेपी इस प्रकार के विकास के मुद्दों की जो राजनीति करेगा उसको वहां पर वोट मिलेगा। अभी आप जनता के बीच में जाएंगे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, जिसने विकास का आंकड़ा पेश किया उसी को जनता वोट देगी, और जिसने नहीं किया उसको वोट की चोट बिल्कुल सौरभ जी, तो ये स्पष्ट है, विकास के आधार पर देगी। इजराइल युद्ध से जनता का मतलब आपका कहना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से भारत की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यही सवाल मैं डॉक्टर हामिद हुसैन साहब से ले लेता हूं। हुसैन साहब, फिलिस्तीन के जी सौरभ जी मैं हुसैन साहब के पास हूं, समय की थोड़ी कमी है, उसके मद्देनजर रखते हुए मैं हुसैन साहब से आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं। हुसैन साहब, फिलिस्तीन के अधिकारों के समर्थन की बात करके कहीं ना कहीं भारत में एक विशेष समुदाय के वोट को पाना, कहीं ना कहीं ये मंशा तो नहीं है इसके पीछे? नहीं, कलन साहब से मैं बात एग्री करूंगा, ये ज्यूज और मुस्लिम्स के प्रॉब्लम नहीं है, ये अरब ज्यूज नहीं, मैं किसी विशेष समुदाय की बात, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूं कि एक विशेष समुदाय को देश भर में अपने पाले में, इंडिया अलायंस के पाले में लाने की कोशिश इस बयान के माध्यम से, समर्थन के माध्यम से। ये देखे, हिंदुस्तान हमेशा पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है, पैलेस्टाइन के जायज जो डिमांड्स हैं कि हमारे टेरिटरी को आप छोड़े, हमारे एरिया दखल के हमें छोड़े और हमें रेफ्यूजी बना के ना रखें, हम अपने एरिया में रहना चाहते हैं, पैलेस्टाइन एक सेपरेट स्टेट हो और जेरूसलम एक यूनिवर्सल ये हो, ये तीनों रिलीजन वहां जा सकते हैं, अपनी पूजा बंदी कर सकते हैं, तीनों रिलीजन है, ये सिंपल सी बात है, यही सॉल्यूशन है। कलन साहब ने कहा है कि टू नेशंस थ्योरी की बात है, इसमें टू स्टेट सॉल्यूशंस है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब आपका वही मेरा सवाल का जवाब जो वो मैं पूछना चाह रहा हूँ हुसैन साहब। हुसैन साहब, शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। हुसैन साहब, सवाल बहुत सीधा है और एक लाइन का है, जवाब एक लाइन में पूछना और अंतिम 10 सेकंड में, कि एक फिलिस्तीन के अधिकारों के समर्थन की बात करके देश के एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश, 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। कतई नहीं, जो भारत की जो पॉलिसी है, वाजपेयी जी ने जो कहा था उसी पॉलिसी को रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं हम। पाकिस्तान पैलेस्टाइन के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन इजराइल के साथ बिल्कुल हुसैन साहब जी, और इजराइल और हमास अपने आप को बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन साहब आपका तमाम हमारे इस पैनल में जुड़ने के लिए। कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अभी जारी है। इजराइल लगातार फिलिस्तीन के आतंकियों को, हमास आतंकी संगठन को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आपको जाते जाते बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध के बीच भारत समेत कई देशों में आर्थिक स्थिति से लेकर के इस शेयर मार्केट तक इस पर बड़ा असर पड़ सकता है। कच्चे तेल की आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब देखने होगा कि इजराइल फिलिस्तीन पर किस तरीके से वार करता है और ये युद्ध कहीं रूस और यूक्रेन की तरह लंबा तो नहीं चला जाए, कहीं एक बड़े युद्ध की आहट तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। टक्कर में आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार।